सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फॉर माई नॉलेज ऑल्सो, हमने सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट सुना होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि नॉर्मली हम कह रहे होते हैं ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट, तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑब्स्टेटिक्स ये है कि हम सिर्फ प्रेगनेंसी में डील कर रहे होते हैं, और गायनाकोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑल अदर डिजीजेज ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो ऑब्स्टेट्रिक्स इज बेसिकली कनेक्टेड टू प्रेगनेंसी। यस, एंड गायनी इज वास्ट, ऑल द डिजीजेस, कैंसर्स आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ पे, जो मैंने अभी कहा भी कि हमारा दिमाग सिर्फ ये होता है कि वुमेन हेल्थ आती है तो बस सिर्फ प्रेग्नेंट हो गई औरत। जो मैंने अभी बात की, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक बच्ची जब प्यूबर्टी की एज से ग्रो करने लगती है, दैट इज़ द टाइम जब हम सोचते हैं कि बच्ची की हाइट भी बढ़ेगी, बहुत सी चीज़ें होंगी हेल्थ वाइज। बच्ची को कहाँ, वो एज कौन सी है, सर्टन एज जहाँ से बच्ची की प्रॉपर नरिशिंग स्टार्ट होती है? थैंक यू, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बेसिकली मेरी सब स्पेशलिटी यही है, पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंस गायनी, जिसमें हम बच्चियों की गायनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डील कर रहे होते हैं। सो फॉर मी, बच्ची तो जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे माशरे में एक औरत की हेल्थ और स्पेशली बच्ची की हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे पीछे चली जाती है। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली बजट इतना नहीं होता, तो लेकिन हमें जितने भी मीन्स हैं अपने उसमें रहते हुए बच्चियों की हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। फिर जब वो बचपन से निकल के प्यूबर्टी की एज में जाती है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब बचपन ख़त्म हो रहा होता है और एक एडल्ट लाइफ शुरू हो रही होती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको फिजिकली भी चेंज हो रहा होता है, जिस्मानी तौर पे तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, कुछ हार्मोन ऐसे आ रहे होते हैं जिसको उसको हैंडल करना नहीं आता, नहीं पता चल रहा होता, एक एब्रप्ट मूड चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हम मजीद उसको डांट रहे हैं कि बदतमीज़ हो गई है, जवाब देती है, क्रैंकी हो रही है, क्रैंकी हो रही है। सो ऐसे टाइम पे हमें उसको सपोर्ट करना है, हमें समझना है, अपना सोचे ना, जब हम इस दौर से गुजर रहे थे तो क्या चीज़ थी जो हम चाहते थे कि लोग हमें समझें, हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका सपोर्ट उस वक्त।